महान कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना रघुवंशम का प्रथम सर्ग। जैसे वाणी और अर्थ अलग होते हुए भी एक ही कहलाते हैं, वैसे ही पार्वती जी और शिव जी भी कहने को दो रूप हैं, परंतु वस्तुतः हैं वे एक ही। अतः वाणी और अर्थ को ठीक से समझने और उनका उचित उपयोग करने के लिए मैं संसार के माता पिता पार्वती जी और शिव जी को प्रणाम करता हूँ, जो शब्द और अर्थ के समान एक रूप हैं। कहाँ सूर्य से उत्पन्न वह तेजस्वी वंश, जिसमें रघु और राम जैसे पराक्रमी राजा उत्पन्न हुए हैं, और कहाँ स्वल्प बुद्धि वाला मैं। मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि मैं रघुवंश का पार नहीं पा सकता, फिर भी मूर्खतावश छोटी सी नाव द्वारा अपार समुद्र को पार करने की इच्छा कर रहा हूँ। यद्यपि मैं निपट मूर्ख हूँ, परंतु चाह यह है कि मैं बड़े बड़े कवियों में गिना जाऊँ। यह सुनकर लोग अवश्य मेरी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि मेरी यह करनी ही ऐसी है, जैसे कोई बौना अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठाकर उन फलों को तोड़ना चाहे, जहाँ केवल लंबे पुरुषों की ही पहुँच हो सकती है। तथापि मुझे बहुत बड़ा भरोसा यह है कि वाल्मीकि आदि प्राचीन कवियों ने सूर्यवंश पर सुंदर काव्य लिखकर वाणी का द्वार पहले ही खोल दिया है। इसीलिए उस द्वार से प्रवेश कर उस वंश का फिर से वर्णन करना मेरे लिए वैसा ही हो गया है, जैसे विंधे हुए मणि में डोरा पिरोना सरल होता है। जिनके चरित्र आद्योपांत पवित्र रहे, जो किसी काम को उठाते थे तो उसे पूरा करके ही छोड़ते थे, जिनका राज्य समुद्र के उस पार से इस पार तक फैला हुआ था, और जिनके रथ पृथ्वी से सीधे स्वर्ग तक आया जाया करते थे, जो शास्त्रानुसार यज्ञ करते थे, जो याजकों को अभिलषित वस्तु दान देते थे, जो अपराध के अनुसार अपराधियों को दंड देते थे, और जो अवसर देखकर जगा करते थे, जो त्याग करने के लिए धन जुटाते थे, सत्य की रक्षा के लिए बहुत कम बोलते थे, अपना यश बढ़ाने के लिए ही दूसरे देशों को जीतते थे, और भोग विलास के लिए नहीं, अपितु संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह करते थे, जो बाल्यकाल में पढ़ते थे, तरुणाई में संसार के भोगों को भोगते थे, बुढ़ापे में मुनियों के समान जंगलों में रहकर तपस्या करते थे, और अंत में योग द्वारा शरीर छोड़ देते थे। स्वल्प शब्द वैभव रखते हुए भी मैं मंदमती उन प्रतापी रघुवंशियों का वंश वर्णन करने को सन्नद्ध हूँ, क्योंकि रघुवंशियों के ये गुण जब मेरे कान में पड़े, तब इन्होंने ही मुझे यह काव्य लिखने की डिठाई करने को बढ़ावा दिया। इस काव्य को सुनने के अधिकारी वे ही सज्जन हैं, जिन्हें भले बुरे की परख है, क्योंकि सोने का खरा या खोटापन आग में डालने से ही जाना जा सकता है। जैसे वेदों में सबसे पहले प्रणव ओम आता है, वैसे ही राजाओं में सबसे पहले सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। उनका आदर बड़े बड़े विद्वान भी करते थे। उन्हीं वैवस्वत मनु के उज्ज्वल वंश में राजाओं में चंद्रमा के सदृश सबको सुख देने वाले तथा अत्यंत शुद्ध चरित्रवान राजा दिलीप ने वैसे ही जन्म लिया, जैसे क्षीर सागर से चंद्रमा जन्मे थे।
उनकी चौड़ी छाती, सांड के सदृश ऊंचा कंधा, शाल वृक्ष जैसी लंबी भुजाएं और उनका अपार तेज देखकर ऐसा लगता था कि मानो क्षत्रियों का धर्म, वीरत्व उनके शरीर में यह समझकर आ डटा है कि सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का नाश करने का काम इस शरीर से ही पूरा हो सकेगा। जैसे सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से संसार के सब दृढ़ पदार्थों को दबा दिया है, अपनी चमक से सब चमकीली वस्तुओं की चमक घटा दी है, अपनी ऊंचाई से सब ऊंची वस्तुओं को दबोच दिया है और अपने फैलाव से सारी पृथ्वी को ढक लिया है, वैसे ही राजा दिलीप ने भी अपने बल, तेज और शरीर से सबको नीचा दिखलाकर सारी पृथ्वी को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। उनका जैसा सुंदर रूप था वैसी ही उनकी प्रखर बुद्धि भी थी। जैसी तीखी बुद्धि थी तदनुसार ही शीघ्रता से उन्होंने सब शास्त्र पढ़ डाले थे। इसीलिए वे शास्त्र के अनुसार ही किसी काम में हाथ डालते थे, अतएव उन्हें वैसी ही बड़ी सफलता भी मिलती थी। मगरमच्छों जैसे भयानक जल जंतुओं के डर से जिस तरह लोग समुद्र में बैठने से डरते हैं, वैसे ही राजा दिलीप से भी उनके सेवक डरते थे, क्योंकि वे न्याय में बड़े कठोर होने के कारण किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे। किंतु समुद्र के सुंदर एवं मनोहर रत्नों को पाने के लिए जैसे लोग समुद्र में बैठ ही जाते हैं, वैसे ही राजा दिलीप इतने दयालु, उदार और गुणी थे कि उनके सेवक उनकी कृपा पाने के लिए सदा उनका सहारा लिया करते थे। जैसे कुशल सारथी रथ चलाता है तो रथ के पहिए बाल भर भी लीक से बाहर नहीं जाते, वैसे ही राजा दिलीप ने इतने अच्छे ढंग से प्रजा का पालन किया था कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति मनु के बतलाए हुए नियमों से हटकर बाहर चलने का साहस नहीं कर सकता था। सभी लोग वर्णों और आश्रमों के नियमों के अनुसार अपने धर्म पर दृढ़ रहते थे। जैसे सूर्य अपनी किरणों से धरती का जितना जल सोखता है उसका 1000 गुना बरसा देता है, वैसे ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से जितना कर लेते थे वह सब प्रजा की भलाई में ही खर्च कर दिया करते थे। जैसे अन्य राजाओं के पास बड़ी भारी सेना रहती है, वैसे ही राजा दिलीप के पास भी बड़ी भारी सेना थी, किंतु वह केवल शोभा के लिए ही थी। वे उससे कोई काम नहीं लेते थे। शास्त्रों का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था और धनुष चलाने में भी अद्वितीय थे, अतएव वे अपना सब काम अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और धनुष पर चढ़ी हुई डोरी इन दोनों से ही निकाल लेते थे। न तो वे अपने द्वारा विचारी हुई बात को किसी को बतलाते थे और न अपनी भावभंगी से किसी को यह जताते थे कि वे क्या करने वाले हैं। जैसे इस जन्म में किसी को सुखी या दुखी देखकर लोग यह समझ लेते हैं कि उसने पिछले जन्म में अच्छे या बुरे कर्म किए थे, वैसे ही राजा दिलीप के मन की बात भी लोग तभी जान पाते थे जब वह काम पूरा हो चुकता था, उससे पहले नहीं। वे निडर होकर आत्मरक्षा करते थे, बड़े धैर्य के साथ अपने धर्म का पालन करते थे, निष्प्रह भाव से धन इकट्ठा करते थे और अनासक्त भाव से सांसारिक सुखों को भोगते थे। जो लोग लिख पढ़ लेते हैं वे अपनी विद्या का ढिंढोरा पीटते हैं। जो बलवान होते हैं वे दूसरों को सताने में अपनी बड़ाई समझते हैं। जो लोग दान देते हैं या किसी के लिए कुछ त्याग करते हैं तो यह चाहते हैं कि चारों ओर हमारा नाम हो, किंतु राजा दिलीप में ये बातें नहीं थीं। वे सब कुछ जान करके भी चुप रहते थे। शत्रुओं से बदला लेने की शक्ति रहते हुए भी उन्हें क्षमा कर देते थे और दान देकर भी वे अपनी प्रशंसा कराने की कामना
नहीं करते थे। उनके इस लोकोत्तर व्यवहार को देखकर ऐसा लगता था कि चुप रहने, क्षमा करने और प्रशंसा से दूर भागने के गुण भी उनमें ज्ञान, शक्ति और त्याग के साथ ही साथ उपजे थे। सांसारिक भोगों को वे अपने पास फटकने नहीं देते थे। सारी विद्याओं को उन्होंने हृदयंगम कर लिया था और वे अपना जीवन दिन रात धर्म के कामों में ही लगाए रहते थे। छोटी अवस्था में ही वे इतने चतुर हो गए थे कि बिना बुढ़ापा आए ही उनकी गिनती बड़े बूढ़ों में होने लगी थी। पिता जैसे अपने पुत्रों को बुरे कामों से रोकता है, अच्छे काम करने की सीख देता है, सब प्रकार से उनकी रक्षा करता है और उनको पाल पोस कर बड़ा करता है, वैसे ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजा को बुरे मार्ग पर जाने से रोकते थे, अच्छा काम करने को उत्साहित करते थे, विपत्तियों से उनकी रक्षा करते थे और उनके लिए अन्न, वस्त्र, धन और शिक्षा का प्रबंध करके उनका लालन पालन करते थे। इस प्रकार वे ही अपनी प्रजा के सच्चे पिता थे। उनके वास्तविक पिता तो केवल जन्म देने के कारण थे। अपराधी को दंड देना राजा का धर्म है, क्योंकि अपराधी को दंड दिए बिना राज्य ठहर नहीं सकता। अतएव वे अपराधियों को उचित दंड देते थे। वंश चलाना भी मनुष्य का धर्म है। अतएव संतान उत्पन्न करके वंश चलाने की इच्छा से ही उन्होंने विवाह किया था, भोग विलास के लिए नहीं। इस प्रकार यद्यपि दंड और विवाह वास्तव में अर्थशास्त्र के विषय हैं, फिर भी उस विद्वान राजा दिलीप के लिए वे अर्थ काम धर्म ही थे। राजा दिलीप प्रजा से जो कर लेते थे वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में लगा देते थे, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न और पुष्ट होते हैं। इससे इंद्र भी प्रसन्न होकर आकाश को दुहते थे और जल बरसाते थे, जिससे खेत अन्न से भर जाते थे। इस प्रकार राजा दिलीप और इंद्र एक दूसरे की सहायता करके प्रजा का पालन करते थे। राजा दिलीप के सिवाय और कोई भी राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने में इतना यश नहीं कमा सका, क्योंकि सबके यहाँ कभी न कभी चोरी डकैती हो ही जाती थी। परंतु दिलीप का राज्य में ऐसा प्रभाव था कि चोरी का केवल नाम ही शेष रह गया था। उनके राज्य में कोई किसी का धन नहीं चुरा पाता था। जैसे रोगी यह समझकर औषधि पी लेता है कि इससे मैं अच्छा हो जाऊंगा, वैसे ही राजा दिलीप उन बैरियों को भी अपना लेते थे जो भले होते थे। जैसे सांप के काटने पर लोग अपनी उंगली भी काट डालते हैं, वैसे ही राजा दिलीप अपने उन सगे संबंधियों को भी राज्य से निकाल देते थे जो दुष्ट होते थे। ब्रह्मा जी ने निश्चय ही महाराज दिलीप को पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पांचों तत्वों से बनाया था, क्योंकि जैसे ये तत्व निरंतर सारी सृष्टि की गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द गुणों से सेवा करते हैं, वैसे ही राजा दिलीप के सब गुणों से केवल दूसरों का ही उपकार होता था। जैसे कोई राजा किसी ऐसी नगरी पर शासन करे जिसके चारों ओर परकोटा और खाई बनी हुई हो, वैसे ही दिलीप पूरी पृथ्वी पर एक नगरी की भांति अकेले राज्य करते थे, जिसका परकोटा समुद्र का तट था और जिसकी खाई स्वयं समुद्र था। जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, वैसे ही मगध वंश में उत्पन्न सुदक्षिणा उनकी पत्नी थी, जो संसार में अपनी चतुरता के लिए विख्यात थी। वैसे तो राजा दिलीप की अनेक रानियां थीं, परंतु वे यदि अपने को स्त्री वाला समझते थे तो लक्ष्मी के समान मनस्विनी केवल अपनी पत्नी सुदक्षिणा से ही। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी प्यारी पत्नी की कोख से मेरे जैसा पुत्र उत्पन्न हो, परंतु दिन बीतते चले जा रहे थे और मन की साध पूरी नहीं हो रही थी।
तब उन्होंने सोचा कि संतान उत्पन्न करने का कोई उपाय करना ही चाहिए। तदनुसार उन्होंने पृथ्वी पालन का सारा भार अपने कंधों से उतार कर मंत्रियों को दे दिया। राज्य की चिंता से मुक्त होकर पवित्र मन से राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने पुत्र की इच्छा करके पहले ब्रह्मा जी की पूजा की और फिर वे दोनों पति पत्नी वहाँ से अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर चल पड़े। जिस रथ पर वे दोनों बैठे थे वह मीठी मीठी घनघनाहट करता चला जा रहा था। उस पर बैठे हुए वे दोनों ऐसे लगते थे मानो वर्षा के बादल पर ऐरावत और बिजली चढ़े चले जा रहे हों। उस समय उन्होंने अपने साथ अधिक सेवक नहीं लिए थे, क्योंकि उन्हें ध्यान था कि बहुत भीड़ भाड़ साथ ले जाने से आश्रम के काम में बाधा पड़ेगी। परंतु उनका प्रताप और तेज इतना अधिक था कि जिससे ऐसा लगता था कि मानो उनके साथ बड़ी सेना चली जा रही हो। मार्ग में साल की गोंद की गंध से सुवासित फूलों के रज पराग को उड़ाता और वन के वृक्षों को धीरे धीरे कपाता हुआ पवन उनके शरीर को सुख देता हुआ उनकी सेवा करता था। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने देखा कि रथ की गड़गड़ाहट सुनकर बहुत से मोर अपना मुंह ऊपर उठाकर दोहरे मनोहर षडज शब्द सुना रहे थे। कहीं उन्होंने देखा कि हिरणों के जोड़े मार्ग से कुछ हटकर रथ को एकटक देख रहे हैं। उनकी सरस चितवन देखकर राजा दिलीप ने उन्हें सुदक्षिणा के नेत्रों के समान और सुदक्षिणा ने राजा दिलीप के नेत्रों के समान समझा। जब वे आँख उठाकर ऊपर देखते तो आकाश में उड़ते हुए मीठे बोलने वाले बगुले भी उन्हें दिखलाई पड़ जाते थे, जो एक पांत में उड़ते हुए ऐसे दिखते थे कि मानो खंबे के बिना ही आकाश में बंधनवार टंगी हो। उस समय पवन भी अनुकूल चलकर यह संकेत दे रहा था कि उनके मन की इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। वह ऐसी दिशा से चल रहा था कि घोड़ों के खुरों से उड़ी हुई धूल न रानी सुदक्षिणा के बालों को और न राजा दिलीप की पगड़ी को ही छू पाती थी। मार्ग में जो सरोवर पड़ते थे उनमें लहर की झकोरों से जो कमलों की ठंडी सुगंध उड़ती थी, उसकी गंध लेते हुए वे चले जा रहे थे। वह सुगंधित पवन उनकी सांस के समान ही सुवासित थी। जो गांव उन्होंने दान करके ब्राह्मणों को दिए थे और जिनमें स्थान स्थान पर यज्ञ के खंबे गड़े हुए थे, वहाँ के ब्राह्मणों ने पहले तो अर्घ्य भेंट करके उनकी पूजा की और फिर ऐसे आशीर्वाद दिए जो कदापि निष्फल नहीं हो सकते थे। अहीरों के मोहल्ले के निवासी जो बड़े बूढ़े तुरंत निकाला हुआ मक्खन लेकर उनको भेंट करने आए थे, उनसे राजा दिलीप और रानी मार्ग में छाया के लिए लगाए गए वृक्षों का नाम पूछते जाते थे। चैत की पूर्णिमा को जैसे चित्रा नक्षत्र के साथ सुशोभित चंद्रमा आँखों को अत्यंत भला लगता है, वैसे ही मार्ग में जाते हुए शुभ्र वस्त्रधारी राजा दिलीप भी रानी सुदक्षिणा के साथ बड़े सुंदर लग रहे थे। चंद्रमा के पुत्र बुध के सदृश स्वरूप राजा दिलीप सुदक्षिणा को मार्ग की विविध वस्तुएं दिखलाते चलते थे, अतएव उन्हें कुछ पता ही नहीं चला और बड़ा लंबा रास्ता तय हो गया। सांझ होते होते यशस्वी राजा दिलीप सुदक्षिणा के साथ संयमी महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम के पास जा पहुँचे। उस समय उनके घोड़े भी थक चुके थे। वहाँ पहुँचकर वे देखते क्या हैं कि संध्याकालीन अग्निहोत्र की अदृश्य अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए बहुत से तपस्वी हाथ में समिधा कुश और फल लिए हुए जंगलों से आश्रम को लौट रहे थे। बहुतेरे मृग आश्रम में इधर उधर
पर्णकुटियों के द्वार रोके खड़े थे, जो ऋषि पत्नियों के बच्चों की भांति तिन्नी के दानों को खाया करते थे। वृक्षों की जड़ों में पानी दे देकर ऋषि कन्याएं वहाँ से इसलिए हट गई थीं कि जिससे आश्रम के पक्षी निडर होकर उन वृक्षों के थालों का जल पी सकें। धूप में सुखाने के लिए जो तिन्नी का अन्न फैलाया हुआ था, वह दिन छिपते ही समेटकर कुटिया के आंगन में ढेर लगा दिया गया था। उन आंगनों में ही बहुत से हिरन सुख से बैठे हुए जुगाली कर रहे थे। हवन सामग्री की गंध से सुगंधित अग्निहोत्र का धुआं पवन के कारण चारों ओर फैल गया था, और अब वह धुआं आश्रम की ओर आते हुए अतिथियों को भी पवित्र कर रहा था। वहां पहुंचकर राजा दिलीप ने सारथी को आज्ञा दी कि घोड़ों को आराम करने दो। उसके बाद सहारा देकर पहले उन्होंने पत्नी को रथ से उतारा और फिर स्वयं उतरे। यह समाचार जब आश्रम वालों को मिला, तब वहाँ के सभासद एवं संयमी मुनियों ने रक्षक, आदरणीय तथा नीति शास्त्र के अनुसार चलने वाले सपत्नीक राजा दिलीप का ससम्मान स्वागत किया। जब संध्या की सब क्रियाएं संपन्न हो चुकी थीं, तब उन्होंने तपस्वी महामुनि वशिष्ठ को देखा, जिनके पीछे देवी अरुंधति जी उसी प्रकार बैठी थीं जैसे अग्नि के पीछे स्वाहा विराजमान रहती है। राजा दिलीप और मगध की राजकुमारी सुदक्षिणा ने उन दोनों के चरण छूकर प्रणाम किया। तब गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति ने बड़े प्यार से उन दोनों का आशीर्वाद आदि द्वारा अभिनंदन किया। वशिष्ठ जी ने उनका ऐसा आतिथ्य सत्कार किया कि रथ की हचक से उन्हें जो थकावट हुई थी, वो सब दूर हो गई। तब राजाश्रम के मुनि दिलीप से तपोवन के मुनि ने पूछा कि आपके राज्य में सब कुशल तो है ना? राजा दिलीप जिस प्रकार अपनी वीरता से शत्रुओं के नगर जीतकर धनाधीश बने थे, वैसे ही वे बातचीत करने की कला में भी बड़े निपुण थे। इसीलिए उन्होंने अथर्ववेद के ज्ञाता वशिष्ठ जी के प्रश्न का अर्थ भरी वाणी द्वारा उत्तर दिया। आपकी कृपा से मेरे राज्य में राजा, मंत्री, मित्र, राजकोष, राज्य, दुर्ग और सेना, ये सातों अंग सकुशल हैं। और फिर अग्नि, जल, महामारी, अकाल मृत्यु आदि दैवी विपत्तियों तथा चोर, डाकू, शत्रु आदि मानुषी आपत्तियों को दूर करने वाले आप तो हैं ही, क्योंकि आप मंत्रों के रचयिता हैं। आपके मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि मुझे अपने बाण चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अपने बाणों से मैं केवल उन्हें ही भेद सकता हूँ जो मेरे आगे आते हैं, किंतु आपके मंत्र तो दूर से ही शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। हे यज्ञकर्ता, शास्त्रीय विधि से आप जब अग्नि में घी का हवन करते हैं, तो आपकी आहुतियाँ अनावृष्टि से सूखते हुए धान के खेतों पर जल बरसाने लगती हैं। यह आपके ब्रह्म तेज का ही तो बल है कि मेरी प्रजा में सब लोग कष्ट रहित 100 बरस जीते हैं, और किसी को बाढ़, सूखा, चूहा, टिड्डी, तोता, राजकलह आदि किसी प्रकार की विपत्ति का डर नहीं रहता। जब साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र आप ही कुल गुरु होकर हमारे कल्याण की बात सोचते रहते हैं, तो हमारी संपत्ति निर्विघ्न क्यों न रहेगी? किंतु हे देव, आपकी इतनी कृपा होते हुए भी जब आपकी पतोहू के गर्भ से बहुत समय बाद भी मेरे समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ,
तो समस्त रत्नों को पैदा करने वाले और कई द्वीपों में फैली हुई अपने राज्य की यह पृथ्वी मुझे नहीं सुहाती। अब तो ऐसा लगता है कि मेरे बाद कोई हमें पिंड देने वाला भी नहीं रह जाएगा। इसी दुख से हमारे पितर मेरे दिए हुए श्राद्धान्न को भरपेट न खाकर उसका अधिक भाग आगे के लिए संचित करने लग गए हैं। तर्पण के समय जब मैं जलदान देने लगता हूँ, तब मेरे पितर यह सोचकर दुख की सांसें लेने लगते हैं कि मेरे पीछे उन्हें जल भी नहीं मिलेगा, और वे उन उसांसों से गुनगुने जल को ही पी लेते हैं। जैसे लोकालोक पर्वत एक ओर सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकता है और दूसरी ओर प्रकाश न पड़ने के कारण अंधियारा रहता है, उसी प्रकार सदा यज्ञ करने से मेरा चित्त प्रसन्न रहता है, किंतु पुत्र न होने से सदा शोकाकुल भी रहा करता है। हे देव, तपस्या तथा दान से जो पुण्य मिलता है वह केवल परलोक में सुख देता है, किंतु अच्छी संतान सेवा शुश्रूषा करके इस लोक में तो सुख देती ही है। तर्पण और पिंडदान आदि के द्वारा वह परलोक में भी सुख देती है। हे गुरुदेव, अपने हाथों प्रेम से सींचे हुए आश्रम के वृक्ष में फल न लगता देखकर जैसे आपको दुख होता है, वैसे ही जब मुझ कृपा पात्र को संतानहीन देखते हैं तो आपको दुख क्यों नहीं होता। हे भगवान, मेरे इस अंतिम पैतृक ऋण को उस प्रकार कष्टदायक समझिए जैसे बिना स्नान किया हुआ और खूंटे पर बंधा हाथी मर्मांतक कष्ट का अनुभव करता है। अतएव हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र रत्न उत्पन्न हो और मैं पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की सभी कठिनाइयाँ आपकी कृपा से सदा दूर होती आई हैं। राजा की इस बात को सुनकर वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद करके क्षण भर के लिए ध्यान लगाया। उस समय वे उस तड़ाग के समान निश्चल हो गए जिसकी सब मछलियाँ सो गई हों। वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से ध्यान द्वारा देखा कि इस राजा की संतानोत्पत्ति में रुकावट क्यों आ गई। उसके बाद वे राजा को समझाने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, बहुत दिन हुए जब एक बार तुम इंद्र की सेवा करके स्वर्ग से पृथ्वी को लौट रहे थे, तब मार्गवर्ती कल्प वृक्ष की छाया में सुरभि कामधेनु बैठी हुई थी। तुम्हारी पत्नी ने उस समय रजस्वला होने के बाद चौथे दिन स्नान किया था, अतः तुम सोच रहे थे कि यदि इस समय उनके साथ संभोग न करूँगा तो गृहस्थ धर्म बिगड़ जाएगा। इस धर्मलोप के भय से तुमने कामधेनु की ओर ध्यान नहीं दिया। यह तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि तुम्हें चाहिए था कि उस समय उसकी पूजा और प्रदक्षिणा करते। इसी से रुष्ट होकर कामधेनु ने तुम्हें शाप दे दिया कि तुमने जो मेरा तिरस्कार किया है, इसका दंड यही है कि जब तक तुम मेरी संतान की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हें पुत्र नहीं प्राप्त होगा। उस समय बड़े बड़े मतवाले दिग्गज आकाश गंगा में जल क्रीड़ा करते हुए चिंघाड़ रहे थे और आकाश गंगा के प्रवाह का भी कोलाहल व्याप्त था। इसीलिए उस शाप को न तो तुमने सुना और न तुम्हारा सारथी ही सुन सका। सो तुम्हारे पुत्र न होने का कारण उस कामधेनु का तिरस्कार ही है, क्योंकि जो पुरुष अपने पूज्यों की पूजा नहीं करता उसके शुभ कार्यों में विघ्न पड़ता ही है। किंतु इस समय तो कामधेनु मिल नहीं सकती, क्योंकि वरुण देव पाताल में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में आहुति की हवि जुटाने के लिए कामधेनु भी पाताल लोक गई हुई है। उस लोक के द्वारा कि ही बड़े बड़े विषधर सर्प रखवाली कर रहे हैं। इसलिए तुम उसकी पुत्री नंदिनी को ही उसकी प्रतिनिधि समझकर अपनी रानी के साथ शुद्ध मन से उसकी सेवा करो। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारी कामना पूर्ण कर देगी। वशिष्ठ जी यह कह ही रहे थे कि उसके लिए घृत आदि हवन सामग्री जुटाने वाली सुंदर नंदिनी गाय वन से लौटकर आ पहुँची।
उस नंदिनी की देह नव पल्लव के समान कोमल और लाल थी। उसके माथे पर सफ़ेद बालों की टेढ़ी रेखा बनी थी। इससे वह ऐसी दिखती थी जैसे लाल संध्या के माथे पर नया द्वितीया का चंद्रमा विद्यमान हो। अपना बछड़ा देखते ही उसके कुंड जैसे बड़े बड़े थनों से गरम गरम दूध निकलकर पृथ्वी पर टपकने लगा, जो यज्ञ स्नान के जल से भी अधिक पुनीत था। नंदिनी के आते समय उसके खुरों से उड़ी हुई धूल के लगने से राजा दिलीप वैसे ही पवित्र हो गए जैसे किसी के तीर्थ में स्नान करके लौटे हों। शकुन शास्त्र के वेत्ता तपस्वी वशिष्ठ जी ने जब उस गौ को देखा जिसके दर्शन से ही पुण्य मिलता है, तब वे अपने यजमान राजा दिलीप से बोले, जो उस समय अपनी प्रार्थना सफल कराने के लिए वहां आए हुए थे। वे बोले, हे राजन, तुम्हारा मनोरथ बहुत शीघ्र पूरा होगा, क्योंकि यह कल्याणमयी नंदिनी नाम लेते ही आ पहुंची है। विद्यार्थी जैसे अभ्यास से विद्या को प्राप्त करता है, वैसे ही तुम भी कंदमूल फल खाते हुए इस गौ की सेवा करके इसको प्रसन्न करो। जब ये चले तब तुम भी इसके पीछे पीछे चलना। जब खड़ी हो जाए तब तुम भी खड़े हो जाना। जब बैठे तो तुम भी बैठ जाना, और जब ये पानी पीने लगे तभी तुम भी पानी पीना। तुम्हारी पत्नी सुदक्षिणा भी नित्य प्रातःकाल बड़ी भक्ति से इसकी पूजा करे, और जब वह वन को जाने लगे तब वह भी तपोवन के बाड़े तक इसके पीछे पीछे जाए, और सायंकाल को लौटते समय वहीं से अगवानी करके आश्रम लाए। इस प्रकार तब तक तुम इसकी सेवा करते रहो जब तक यह गाय प्रसन्न ना हो जाए। ईश्वर करे तुम्हें कोई बाधा ना हो, और जैसे तुम अपने पिता के योग्य पुत्र हो, वैसे ही तुम्हें भी सुयोग्य पुत्र मिले। तब बड़ी नम्रतापूर्वक उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। यह कहकर उन्होंने और उनकी पत्नी ने गुरु जी से इस व्रत के लिए आज्ञा प्राप्त की। विद्वान मृदुभाषी और ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने परम तेजस्वी राजा दिलीप को रात के समय सोने की आज्ञा दी। यद्यपि वशिष्ठ जी चाहते तो अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा दिलीप के योग्य राजसी भोजन और शयन का उचित प्रबंध कर सकते थे, परंतु व्रत के नियमों को जानने के कारण उन्होंने राजा के व्रत के योग्य वन्य कंदमूल का भोजन और चटाई का ही प्रबंध किया। कुलपति वशिष्ठ जी ने जो पर्णकुटी बतलाई थी, उसी में राजा दिलीप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रानी सुदक्षिणा के साथ कुशा की चटाई पर सोए। प्रातःकाल वशिष्ठ जी के शिष्यों ने जब वेद पाठ प्रारंभ किया, तब उसकी ध्वनि सुनते ही वे उठ बैठे, और यहीं पर यह रघुवंशम का प्रथम सर्ग समाप्त हुआ।